हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी आदि में काम आएंगे। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये आपके कई एग्जामों में काम आ सकते हैं। सरकारी के कई एग्जामों में काम आएंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना है, क्लास पे बने रहना है। तो चलिए बिना किसी तरीके क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। मोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1945 में। 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था। 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भारी वस्तु यूरेनियम होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बरगद का पेड़। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का बल्ब किसने बनाया? दोस्तों, बिजली का बल्ब किसने बनाया? थॉमस एडिसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों की टकसाल भारत में कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदे मातरम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ENAIAC। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, आर्यभट्ट क्या है? दोस्तों, आर्यभट्ट क्या है? चलिए बताइए आप लोग, आर्यभट्ट क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट एक उपग्रह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सभी बच्चे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन सी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीता। चीता आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन घूमती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365 दिन। 365 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र को कहा जाता है। आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगण मन किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? VVIP प्रश्न है दोस्तों।
सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने लिखा। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये प्रश्न हर कोई पूछता होगा, ऑप्शन ए आम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सदन होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा फीमर, फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हरित क्रांति किस फसल से सबसे ज्यादा जुड़ी है? आएगा ऑप्शन बी गेहूं से जुड़ी है। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1931 में हुआ था, 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न, किसे लोकमान्य कहा जाता है? दोस्त ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा जंगल बचाओ से संबंधित है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा जिनेवा में है। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील आर्मी विद्रोह, नील आर्मी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1860 में हुआ था, 1860 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? दोस्तों जो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, जो कि पार्षद थे, श्यामलाल गुप्त पार्षद आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों लाल किला किसने बनवाया? तो आप लोगों का शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को सनशाइन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण किसने लिखी? दोस्तों रामायण किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? चलिए बताइए महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वेद व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आप सभी के सामने फेसबुक के संस्थापक कौन है? चलिए बताइए फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है साहित्य और कला के लिए, विज्ञान और तकनीकी के लिए, खेल के लिए। आपका लास्ट ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और कला के लिए, विज्ञान और तकनीकी के लिए, खेल के लिए। पद्म पुरस्कार भारत के इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी?
1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बेहतरीन क्लास था दोस्तों, सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थे और ये सभी प्रश्न आप सभी के एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी में काम में आ सकता है। तो इन सभी को रट्टा मार लें, पढ़ लें मन लगा के और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे अच्छे क्लासेस के लिए।